दोस्तों हम पहुंच गए हैं कंस के किला पर। कंस, महाराज कंस पधार रहे हैं। आपने महाभारत का सीरियल चल रहा था, उसे आपने देखा। कंस को जो थोड़ा बहुत कम जानते थे लोग, उन लोगों ने महाभारत में जान लिया कि कंस कौन है। रौबदार चेहरा, क्रूर मिजाज और लोक व्यवहार नाम की जिसके सामने कोई चीज़ न हो, जो आत्मघाती प्रवृत्ति का हो, मतलब आत्मघाती क्या कहेंगे, लोकघाती प्रवृत्ति का हो, और जो हत्या करता हो, जो अत्यंत क्रूरतम स्वभाव का हो, उसका नाम कंस है और उसी का नाम रावण है। हम कंस के घर पर आ गए हैं। कंस का किला है मथुरा में। यह आप देख रहे हैं यमुना मैया हैं। यमुना मैया के किनारे है कंस का किला, इसलिए कि उस पार से अगर कोई दुश्मन आएगा तो हमारे जो सेनापति हैं, हमारे जो सिपाही हैं, उनको ढेर कर देंगे। तो एक तरफ से किले की रक्षा यमुना मैया करेंगी और 3 तरफ से अभेद्य दुर्ग बनाया गया था जहां कंस रहता था। कंस को आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। कंस को अगर सबसे बड़ी दिक्कत किसी से थी तो अपने भांजे से थी। भांजा पैदा न होने पाए, गर्भ से लेकर के और पैदा होने तक उसकी देख रेख किया जाए और पैदा होते ही पटक करके उसे मार दिया जाए, जिससे कि हम अजेय रहें और हमें कोई मार न सके। हम कंस का राज चिरकाल तक स्थापित हो, अजर अमर हो जाए कंस। तो यह आप पुल देख रहे हैं और यह इधर कुछ नावें चल रही हैं यमुना में। उन्हें देखा आपने, सांध्यकालीन समय है तो कुछ पक्षियों की उनका कलरव भी आप सुन रहे हैं। उधर देखिए कई बोट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तोता लोग हैं। अब इनका दर्शन आप नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। देखिए हरे हरे लाल लाल इनकी चोंच, जिसे ठोर बोलते हैं, और वह रंग दिया ही नहीं जा सकता जो उनका है। और इस तरफ आप देख रहे हैं इन लोगों को, यह इनका उत्पात, इस पर चढ़ करके ये लोग, इसी पर बसेरा भी होगा, रात को सो भी जाएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं कि ये लोग कौन हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर मैना है, कबूतर हैं, तोता है, और हम कंस के किले पर वह कारागार भी दिखाएंगे जहाँ कंस जो उसको नहीं मानते थे, उसका विरोध करते थे, अथवा कंस जिस पर रुष्ट हो जाता था, उनको कारागार में डालता था। वह कारागार भी हम दिखाएंगे और वह कुआं भी दिखाएंगे जो काफ़ी पुराना है, काफ़ी भयंकर है, जहाँ जाने से भी डर लगता है। आप यमुना का उस पार का किनारा भी देख रहे हैं, उधर मंदिर है और कई एक मंदिर हैं उधर। और फिर यह देखिए पत्थर यह बनाया गया है, सुर्खी चूने का है। और हम अब बढ़ते हुए चल रहे हैं कंस के कुएं और कंस का जो कारागार है उस तरफ। हमने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी दिखाया है, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के बाद हम उनके ननिहाल यानी हम कंस मामा के यहाँ आ गए हैं। कंस की सगी बहन देवकी और सगे जीजा वसुदेव, दोनों को कंस ने जेल में डाल रखा था। इस तरफ भी आप यमुना को देखेंगे और इधर एक सर हाँ सर आप इधर मत जाना, इधर काफी खतरा है। क्या हो ये गया? काफी पुराना कुआं है। अच्छा। और ये दीवारें काफी गल चुकी हैं। अच्छा। इसका कोई पता नहीं कब ये नीचे चला जाए। अच्छा, आपको अनुभव है इसका? और इसके सर, अंदर हमको- भूत भी रहते हैं सर। अच्छा सर हम यहाँ पे काफी सालों से रहते हैं हाँ। और हमें थोड़ा पता है यहाँ के बारे में, तो इसलिए हम आपको बता चलिए रहे हम बाहर से ही दिखा देते हैं, आप हाँ, लोगों से हम बात भी करते हैं। ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अच्छा किया बता दिया। और देखिए हम यहीं से कुएं को दिखा देते हैं। भैया भूत से तो नहीं डरता, लेकिन यह है कि कुआं जर्जर है, इसलिए हम बहुत आगे नहीं जाएंगे। एक बार हम यहीं से दिखाते हैं। आप देख रहे हैं यह काफ़ी पुराना कुआं है और आगे जाने लायक सच में नहीं है। तो हमने यहीं से दिखाया। उधर भजन कीर्तन हो रहा है। इस कुएं से लोग पानी पीते थे
और कंस का यह अभेद्य किला जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, उसे हम दिखा रहे हैं। अब चलते हैं उस कारागार की तरफ, कंस की वह जेल। इधर चलिए, बढ़िए बढ़िए, बढ़ के दिखाइए, आइए आइए। दोस्तों, जब भी आप यहाँ आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि बंदर यहाँ काफ़ी उपद्रवी हैं और इनसे बच कर के ही रहना है। और हम किसी को जब तक इनको कोई छेड़ेगा नहीं ना, जब तक ये किसी को कुछ नहीं बोलेंगे आप। हाँ, लेकिन फ्रूटी के लिए आपका चश्मा छीन लेंगे। हाँ जी, फ्रूटी चाहिए इनको सर। हाँ, फ्रूटी चाहिए। चश्मा नहीं लेके आए सर, अच्छा, चश्मा हम घर छोड़ा है। क्या नाम है आपका? अरुण, वाह, अरुण कहाँ से आए हो? हरियाणा से। हरियाणा का छोरा है अरुण। हाँ जी, हरियाणा का छोरा। हमें तो इतना गर्व होता है अपने देश के ऊपर कि हमारी इस पावन धरती के ऊपर। आप भी हरियाणा के ही हो? हाँ जी, हाँ जी सर। हम यहाँ पे सर काफी साल से आते जाते एक हैं। बार मूंछों पर ऐसे करिए। सर हम याड़े काफी साल से आते जाते रहे अगर हैं। हरियाणा में बोलिए। हरियाणा में सर यो है मने याड़े आने पे घना गर्व हुआ करे, और इतना गर्व है कि मैं भाई इतनी अपने आप में घना खुश नसीब मानू हूँ कि मैं याड़े मथुरा में आया हूँ। और याड़े मैंने रहना सहना मैंने याड़े 2-3 साल होगी याड़े रहते रहते, और घना दिल लाग गया। गर्व इतना हुआ है सर कि हमारी पावन धरती पे भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया है। इस बात का सर हमें बहुत ज़्यादा गर्व होता है। ये अभी प्राचीन काल की जो ऐसी चीज़ें हमारे देश के अंदर आज भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार इन चीज़ों के ऊपर अभी तक कोई गौर नहीं कर रही। ये अभी कुआं पूरा गिर चुका है, ध्यान देना चाहिए सरकार को। अभी हम फिर आपसे बात करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तमाम युग में जब धर्म की रक्षा करनी होती है और लगता है कि अधर्म हावी है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के मामा का घर जो अत्यंत अत्याचारी था, दुराचारी था, और ये आप बीच में देख रहे हैं, इसे हम दिखाते हैं। इधर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम आ जाते हैं। इधर संभव है दरबार लगता रहा होगा। आ जाइए, आप लोग आइए। और इस तरफ गेट है जिससे हम प्रवेश करेंगे। हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं दोस्तों, यमुना का किनारा है यह। और कारागार कौन सा है? ये सर कारागार है, इसके पीछे। अच्छा, ये पीछे कारागार है। पीछे सारा देखिए, आप देख रहे हैं उधर बैरिकेटिंग कर दी गई है और कटीले तार लगा करके घेर दिया गया है। यानी हाँ, उस तरफ करंट भी है सर, जाना अलाउड भी नहीं है। अच्छा, करंट तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हो, करेंगे तो जेल जाएंगे। करंट नहीं होगा, लेकिन यह है कि जर्जर यह भवन होने के कारण ऐसा कर दिया गया है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर भी कभी संभवतः इस पर भी निर्माण हुआ होगा, निर्माण रहा होगा। कालांतर में यह निर्माण खत्म हुआ होगा। तो जिस तरह से लोग रामायण काल में रावण को देखते हैं, उसी तरह से महाभारत काल का यह भूभाग और कंस मामा का यह किला, इसे कंस का टीला भी कहते हैं, इसे कंस का किला भी कहते हैं। और कंस इस किले पर बताते हैं भीतर भीतर रास्ता था यमुना में जाने का। ऐसे भी रास्ते थे, सुरंग थे, अब समाप्त हो गए। आप कहाँ से हो? मैं भी हरियाणा से हूँ, बहादुरगढ़ से सर। बहादुरगढ़ से। हाँ क्या नाम है आपका? अजय नाम है सर। हैं? अजय। अजय, क्या करते हो अजय? कपड़े का काम है सर हमारे। ये प्रधान जी कपड़े काम करते हैं। प्रधान जी, सर हमारा प्रधान जी नाम से प्रधान जी हैं? देखिए सर, नाम से प्रधान जी नहीं है, काम से भी प्रधान जी अच्छा, हैं। कैसे? हाँ, सिर की बंडेया समाज एक बिछड़ा हुआ वर्ग है, अच्छा उसके प्रधान जी हैं। अच्छा, उसके प्रधान जी। हाँ जी बहुत सर, बढ़िया, हमारी बहुत जो बढ़िया। जाति है वो बिछड़े हुए वर्ग में आती है। अच्छा अच्छा, और सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि हमारे समाज का भी विकास हो, जैसे अन्य जाति ठीक वालों को सर बिल्कुल। बराबरी का हक मिलता है, हम भी बिल्कुल। देश के नागरिक हैं, हमें भी मिलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जातीय आधार पर भी अगर लोग संगठन बना करके अपने समाज के ही विकास की बात करते हैं तो यह शुभ है, कहीं से भी इसे खराब नहीं कहा जा सकता। विकास कर तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं, शिक्षा हो, उनकी चिकित्सा हो, उनके भवन हो, गरिमा के साथ उनका जीवन हो, यही नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए, यह बुरी बात नहीं है। जातीय आधार पर भी अगर लोग विकास की बात करते हैं तो उनका वेलकम। तो दोस्तों, यह रहा कंस का टीला और यह जेल है जिधर जाने से मना कर दिया गया है। और उस तरफ भी ऊंची ऊंची दीवारें देख रहे हैं, जेल जैसी ही दीवारें हैं। अब इस दीवार में आप देखिए कहीं कोई पार्टीशन नहीं है, सीधे दीवार है। और उस दीवार को भी आप देख रहे हैं, कहीं कोई इसमें कोई छत नहीं बनाया गया है, बीच में पार्टीशन नहीं है। तो
यह रहा कंस का किला। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आया हूं मथुरा में, और मथुरा में कंस का टीला और श्री कृष्ण की जन्मभूमि इत्यादि दिखाते हुए वृंदावन और अन्य स्थानों पर भी हम जाएंगे, गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में। विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम। धन्यवाद।